एक्चुअली मैं कल रात से एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी और ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। मतलब कि जो एनिमल सपोर्टर हैं, एनिमल्स को केयर करते हैं या हमें कुछ हेल्प चाहिए, ऐसी कुछ नहीं है। ये एनिमल लवर्स के सपोर्टर्स में है। आप समझो, मेरे सपोर्ट में है, जो एनिमल लवर है उनके सपोर्ट में है, जो फीडर है उनके सपोर्ट में है, उन सबके। मेरे सिर्फ जहन में ये चीज़ आ रही थी कि ये जो वैक्सीनेशन का चल रहा है कि कोविड की वैक्सीन लग रही है 60+ को लग रही है। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि 45 भी लग रही है, किसी किसी जगह लाइक पंजाब में लग रही है, और हम अभी यूपी में रह रहे हैं, हम यहीं की बात करते हैं कि 60+ को लगेगी, 59 पे भी नहीं लगेगी। तो मेरा ये क्वेश्चन है, हम लोग किस गिनती में आते हैं, हमारी क्या वैल्यू है? हम जो सोशल वर्कर हैं, सारे सोशल वर्कर ही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई एंजॉय का काम थोड़ा ना कर रहे हैं। हम लोग सोशल वर्कर हैं। हम इस सोसाइटी को क्लीन करने में, साफ़ करने में, सिर्फ बचाने में लगे हुए हैं। और अब से नहीं लगे हुए, ये हम लगे हुए हैं लॉकडाउन के टाइम से। मतलब लॉकडाउन लगा हुआ है, हम तब से ये काम कर रहे हैं। हम सोशल वर्कर अगर कोविड की वजह से मरते हैं तो फिर क्या होगा? उसके बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका क्या होगा? अब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम अपने पे ले लेते हैं खाली, है ना, मेरे पे ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे यहाँ पर एक बच्चा आना है। उस बच्चे को जिस जने ने रेस्क्यू करा, 3-4 लोगों ने रेस्क्यू करा उस बच्चे को, वो बच्चा उनके उस कांटेक्ट में आया। फिर उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस भेजी गई। एम्बुलेंस वाले भैया वो उनके कांटेक्ट में आए, और वो सुबह से कितनों को रेस्क्यू कर रहे थे। वो किस किस के कांटेक्ट में आए थे? उन सब के कांटेक्ट में होने के बाद वो मेरे कांटेक्ट में आए। ठीक है, उससे बड़ी बात आपने ये बोल दिया आपके घर में 60+ को हमने लगा दिया है और आपको ज़रूरत नहीं है, या आपके लिए अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, आप सोशल वर्क को कुछ टाइम नहीं है। तो अब ये बताओ, उसके बाद मैं जब ये काम करके हज़ारों लोगों के इनडायरेक्टली भी कांटेक्ट में आके अपने घर जा रही हूँ, क्या तब मेरे 60+ जो पेरेंट्स हैं वो सेफ़ है? या जो आपने चलो 60+ को सेव कर दिया वैक्सीन के बाद, जो घर में उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारी तो वैल्यू आ ही नहीं रही है। आप समझो, सबसे ज़्यादा काम सोशल वर्कर कर रहे हैं इस समय पर। हम नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरे जैसे लोग नहीं होते तो एक भी जानवर सड़क पे नहीं बचा होता, खाना ही नहीं था। कहाँ से बचा होता? क्या गवर्नमेंट इनको जगह जगह पे फूड सप्लाई या इनको फूड दे रही थी? कहीं नहीं दे रही थी। हमने तो रिक्वेस्ट करा है लिटरली कि हमारा पैसा ख़त्म हो गया, हम तो भिखारी से भी बुरी हमने हालत देखी उस समय पर, कोई नहीं कर रहा था। ह्यूमंस को ले लो आप, ह्यूमंस को अगर नहीं उस समय पे सपोर्ट करा जा रहा था, गरीब थे जो तो क्या वो सारे लोग बच जाते? आज के समय भूखे मर जाते वो लोग। पर उन लोगों को सेव करने के लिए एक अननेसेसरी इंसान जिसको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो हेल्प कर रहा है और सड़क पे जा रहा है, वो सुसाइड कर रहा है। इनडायरेक्टली वो सुसाइड कर रहा है। मैं सुसाइड कर रही हूँ, जो और लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, चाहे जानवर के लिए कर रहे हैं या इंसान के लिए कर रहे हैं। हम सारे जने सुसाइड कर रहे थे। तो क्या हम लोग प्रायोरिटी में नहीं आ रहे हैं? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सोशल वर्कर हैं, जो अपने को दिखा सकते हैं कि हाँ वो सोशल में सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करी जाए, उन लोगों को सेव करा जाए। आप समझो, अगर हम लोग सेव नहीं है ना तो सोसाइटी बड़ी घिनौनी हो जाएगी। कोई जना नहीं है, इन जानवरों के लिए कोई नहीं है, जो ह्यूमंस की सेवा करते हैं उन ह्यूमंस के लिए कोई नहीं है। सोशल वर्कर मर गया तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, लिमिटेड लोग बचेंगे। आप कह रहे हो 60+, हम बहुत उस चीज़ को लेकर सपोर्ट भी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि 60+ में हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर एक बात बताओ, जो 60+ मेरे फादर हैं वो रिटायर्ड हैं, वो घर में हैं और वो घर में रह सकते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 60+ मेरी मदर हैं, वो मेरे फादर के साथ घर में रह सकती हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे मदर फादर 60+ घर में रह सकते हैं, बट हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। हम लोग अपना काम नहीं छोड़ सकते, एनी हाउ हम अपना काम नहीं छोड़ सकते। हम मर भी रहे होंगे, हम तब भी काम नहीं छोड़ सकते। हमें पता होगा कि शायद हम जा रहे हैं वहाँ पे कोविड का पेशेंट है, हम तब भी काम नहीं छोड़ सकते। और मैंने इन बच्चों के लिए जो करा, चलो आप बोल रहे हो जानवरों से नहीं फैलता, खाली आप जानवरों के कांटेक्ट में रहो, तो क्या सोशल वर्कर जानवरों के लिए होता है? मैं जानवरों के लिए करती हूँ। जिस समय लॉकडाउन था, एक आदमी भिखारी सड़क पे पड़ा हुआ था, कितने दिनों से पड़ा हुआ था, गल गया, सड़ गया, उसके कीड़े पड़ गए। उसको जहाँ जहाँ फ़ोन करा 90% लोगों ने बोला भाई नहीं लेंगे क्योंकि कोविड चल रहा है। उसको फिर भी रेस्क्यू करके हमने पहुँचाया। मुझे उससे प्यार से बात करना पड़ा, बच्चे की तरह, क्योंकि वो मेंटली रिटायर्ड था, उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ा। ठीक है, एक लेडी सबने देखा वो मेंटल रिटायर्ड थी, उसके लिए मुझे उसके साथ बैठना, बात करना, उसको समझाना पड़ा, उसको मुझे रेस्क्यू करना पड़ा। एक लेडी प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ पूरे हो चुके थे,
कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। विद इन 2-3 आवर वो लेडी भी मरती, उसका बच्चा ही मरता। मुझे जाना पड़ा जंगल में, सबने वो वीडियो देखी थी। उस समय पे मुझे उस लेडी के कांटेक्ट में आना पड़ा, उस लेडी के साथ में 20-25 के फैमिली वाले, उनके कांटेक्ट में आना पड़ा, एम्बुलेंस वाले के कांटेक्ट में आना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल में हर जने के कांटेक्ट में आना पड़ा। और उसके बाद मुझे एज अ सोशल वर्कर अपने घर जाके अपने घर और फैमिली के कांटेक्ट में आना पड़ा। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं कहीं झुग्गी झोपड़ी बना के नहीं रहना शुरू कर सकती थी, उनके कांटेक्ट में आना पड़ा। तो हमें मतलब हमारी वैल्यू क्या है, सोशल वर्कर की वैल्यू यहाँ पर क्या है? मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं इस पर जितने मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा टैग होंगे, चाहे वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या जहाँ तक मुझसे टैगिंग होगी, चाहे ट्विटर पे है या इंस्टा पे है या जहाँ भी है, मैं करूँगी। क्योंकि मेरे को अपनी भी चिंता है, अपनी फैमिली की भी चिंता है, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मेरे कोवर्कर, उनकी भी चिंता है, और जितने लोग काम कर रहे हैं सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर ह्यूमन, और इनके लिए उनकी भी चिंता है। ठीक है, वो नहीं बोल पा रहे, मेरे को बोलना था, मैं बोल देती हूँ और मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ हम लोगों की सेफ्टी के लिए भी कुछ सोचिए, हम लोगों की जान भी बड़ी कीमती है, हम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को, एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने लिए ही कर दें। मैं इससे कुछ मांग नहीं रही हूँ, किसी से कोई हेल्प नहीं मांग रही, कुछ नहीं मांग रही हूँ, अपने लिए ही शेयर कर दीजिएगा, मुझे भूल जाइएगा। आपकी सेफ्टी है इसमें, शायद किसी की बात सुन ली जाए, शायद कहीं पे शेयरिंग ये काम आ जाए। थैंक यू।